नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल @TechJCRC पर। क्या आप जानते हैं राजस्थान के वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था और उनका देवलोक गमन कैसे हुआ? आज हम उसी अद्भुत गाथा के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि त्याग और धर्म रक्षा की मिसाल है। चलिए आज हम जानते हैं तेजाजी की रहस्यमयी कहानी। सत्यवादी तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 में नागौर जिले के खड़नाल गांव में चौहान जाट वंश में हुआ था। उनके माता पिता का नाम अजीजा और रामा देवी था। बचपन से ही तेजाजी साहसी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। लोग उन्हें नागों के देवता और लोक देवता मानते हैं। इसी कारण से उन्हें लोक देवता तेजाजी महाराज भी कहा जाता है। उनका जन्म दिवस तेजादशमी के रूप में पूरे राजस्थान और देश के कई हिस्सों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। लाखा गुजरी नामक तेजाजी की मुंह बोली बहन थी, जिनकी गायों को डाकुओं ने चुरा लिया। तब लाखा ने तुरंत तेजाजी को बताया कि चांग के डाकुओं ने उनकी सारी गायें चुरा ली हैं और तेजाजी से मदद की गुहार लगाई। बिना किसी हिचकिचाहट के तेजाजी अपनी लीरन पर सवार होकर अकेले ही उन डाकुओं का सामना करने के लिए निकल पड़े, जिन्होंने लाखा की गायें चुरा ली थी। जब तेजाजी डाकुओं से लड़ने जा रहे थे तो बासठ नाग नामक एक सांप आग में जल रहा था और तेजाजी ने उसे जलने से बचाया। उस सांप ने उन्हें श्राप दिया और डसने की इच्छा जताई। तेजाजी ने आश्वासन दिया कि वो लाखा की गाय वापस लेकर लौटेंगे। इसके बाद तेजाजी ने सुरसुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर चांग घाटी में डाकुओं से युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने 350 डाकुओं को मार डाला और लाखा गुजरी की गायें वापस ले ली। तेजाजी ने लाखा में गायें लौटाने के बाद खुद को सांप बासक नागा के सामने पेश किया और सांप से अपने शरीर पर डसने के लिए कहा। बासक नागा ने तेजाजी को शरीर पर कोई भी खुला स्थान नहीं मिला और तब तेजाजी ने उसे अपनी जीभ पर डसने के लिए कहा। बासक नागा ने तेजाजी को वरदान दिया कि वह कलयुग के देवता होंगे और उनकी पूजा की जाएगी। इसलिए तेजाजी को वचन का पुरुष भी कहा जाता है। तेजाजी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी शनिवार विक्रम संवत 1160 या 28 अगस्त 1103 को 29 वर्ष की आयु में हुई। तेजाजी की शहादत की तिथि को तेजादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इसी वजह से जब किसी को सांप काट लेता है तो तेजाजी मंदिर जाकर तेजाजी से आशीर्वाद लेने की रस्म होती है। सांपों के देवता कहे जाने के अलावा तेजाजी गायों के एक महान रक्षक भी थे। उनका यह बलिदान आज भी हमें बताता है कि सच्चा नायक वही है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा करे और अपने वचन पर अडिग रहे। तेजाजी ने दिखा दिया कि जिम्मेदारी से भागना नहीं बल्कि उसे निभाना ही धर्म है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, चाहे वो पढ़ाई हो या काम, अगर हम अपने वादे और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। तेजाजी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि साहस और सच्चाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं। दोस्तों, इस तेजादशमी पर हम मिलकर लोक देवता तेजाजी महाराज को शत शत नमन करते हैं। उनके जन्म दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने जीवन में ईमानदारी, साहस और वचनबद्धता को अपनाएंगे, क्योंकि यही तेजाजी की असली सीख है। अगर आपको तेजाजी महाराज की यह वचनबद्धता एवं साहस से परिपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे तेजाजी महाराज के भक्तों को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय तेजाजी महाराज।